बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी फाइन। माय नेम इज़ अनिका रजब एंड आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर। टुडे इज़ आवर फोर्थ लेसन ऑफ सोशल स्टडीज़। आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड योर रीडिंग ऑफ पेज नंबर 4 and 5 एंड लर्न फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर 1। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेना है। प्लीज़ open your copies। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है लेड पेंसिल के साथ। ब्लैक पेन के साथ हमने यहाँ पे डे एंड डेट मेंशन करना है और यहाँ हमने लिखना है क्लास वर्क। फर्स्ट लाइन पे हमें लिखना है लेसन नंबर 1। इसके सामने हमने लिखना है पेजेस। पेजेस हैं हमारे 2 से 7। यहाँ पे हमने टॉपिक का नेम लिखना है द अर्थ इन स्पेस। द अर्थ इन स्पेस। यहाँ हमने लिखना है आंसर्स दीज क्वेश्चंस। these questions। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। Where on the earth's surface is the sun hottest throughout the year। ब्लैक पेन के साथ आपने लिखना है स्टूडेंट्स where on the earth's surface is the sun hottest throughout the year। कहाँ ज़मीन की सतह पर सूरज सारा साल गर्म रहता है। इसका आंसर है प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। हमने आंसर ब्लू पेन के साथ लिखना है। प्लेसेस क्लोज to the equator are hot throughout the year। वो जगहें जो इक्वेटर के नज़दीक होती हैं वो सारा साल गर्म रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एक्सप्लेन व्हाट अ ग्लोब एंड अ मैप आर एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें ब्लैक पेन के साथ। एक्सप्लेन व्हाट अ ग्लोब and a map are
and the difference between them. इसका आंसर हमने नेक्स्ट पेज पे लिखना है। यहाँ हमने लिखना है CW, यहाँ हमने डे एंड डेट मेंशन करना है। बयान करें ग्लोब क्या है और मैप क्या है और इनके दरमियान फ़र्क क्या है। सबसे पहले हमने दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है। इधर लिखना है हमने ग्लोब, और इधर लिखना है मैप। व्हाट इज़ ग्लोब? ब्लू पेन के साथ लिखना है हमने A globe is a globe is a three-dimensional sphere. Dimensional sphere. ग्लोब 3 डायमेंशनल स्फीयर है। द ग्लोब represent the whole world. दी होल वर्ल्ड या अर्थ, हम यहाँ अर्थ लिखेंगे। यानी ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ मैप? अ मैप इज़ अ two-dimensional मैप क्या है? वो 2 डायमेंशनल है। अ मैप may represent the whole earth or just a part of it. मैप जो है वो पूरी अर्थ को या उसके किसी एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज explain why there is complete darkness at the North Pole for 24 hours a day in December. Explain why there is complete darkness at the North Pole
North Pole for 24 hours. A day in December. December. बयान करें कि नॉर्थ पोल में 24 घंटे दिसंबर को, यानी दिसंबर के मौसम में 24 घंटे नॉर्थ पोल में मुकम्मल अंधेरे क्यों रहते हैं। इसका आंसर है, लिखें आंसर आप इसका मेरे साथ साथ ब्लू पेन के साथ। देयर इज कंप्लीट डार्कनेस for 24 hours in December. नेक्स्ट पेज पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद यहाँ डे एंड डेट और यहाँ हमने ब्लैक के साथ CW। अपना आंसर कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज द अर्थ axis tilts towards the southern hemisphere the rays of sun cannot reach the North Pole. The answer is, there is complete darkness for 24 hours in December because the Earth's axis tilts toward the southern hemisphere. The rays of sun cannot reach the North Pole. यानी दिसंबर में क्यों मुकम्मल अंधेरे होते हैं, एक दिन के मुकम्मल 24 घंटे क्यों अंधेरे होते हैं, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो अपने सौदर्न हेमिस्फीयर में अपने एक्सिस पर झुकी होती है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल में सूरज की रेज़ जो है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे मुकम्मल अंधेरे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और आपने ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं।